वीडियो देखी है और ना ही मेरे तक कोई वीडियो आई, पर लोगों में चर्चा हो रहा है हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कि ये सब चीजें आपकी है, फैली जा रही है। इस संबंध में अभी हमारे विवेचक द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में जो हमारा साइबर सेल है उसकी सहायता ली जा रही है। चूँकि अभी ये मामला इनिशियल स्टेज पर है तो इस संबंध में अभी कुछ कहना देहरादून में इश्क की कस्में देकर एक लड़के ने लड़की को ऐसा ठगा कि वो अब अपनों की ही नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस कर रही है और अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। प्यार में धोखा, प्राइवेट मोमेंट्स को बेचने के साथ ब्लैकमेलिंग का ये पूरा मकर जाल का खुलासा होगा आज प्राइवेट मोमेंट ऑपरेशन के जरिए। इश्क की एक कहानी है। एक लड़की है जो ठग ली गई है, एक प्रेमी है जिस पर कुछ ऐसा घिनौना करने का आरोप लगा है जिसे सोचकर भी सिहरन होती है, और एक सीख है, किसी पर इतना भी भरोसा न करें कि आपको पछताना पड़े। कैसे एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के साथ के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि अब आरोपी पुलिस की रडार पर है। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन प्राइवेट मोमेंट्स। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि बोला जा रहा है कि उसमें आप हो। सर, हम लोगों का था शादी का प्लान, पर जिस टाइप की वीडियो वगैरह है उस टाइप का कुछ था नहीं, और अब लोग बोल रहे हैं कि वो आपकी वीडियो है। इस बारे में सर मुझे कुछ आइडिया नहीं। फेस आईडी नहीं है सर, मेरी कोई फेस आईडी नहीं है, बल्कि मैंने उसको फ़ोन दिया था, उसमें हो सकता है फेस आईडी दुरुपयोग किया हो सकता है सर। और मेरा सर उससे 2 साल, लगभग 2-3 महीने बाकी थे, 2 साल हमारा कंप्लीट होने वाला था। इस कहानी में इश्क है, भरोसा है, साथ जीने मरने की कस्में हैं, लेकिन सब झूठा है, सब धोखा है। न्यूज 18 रिपोर्टर सत्येंद्र बर्तवाल के सामने आपबीती बताती हुई ये लड़की किसी तरह अपने आंसुओं को संभालती तो है, लेकिन रोक नहीं पाती। आखिर क्यों एक पढ़ी लिखी समझदार मानी जाने वाली ये नए जमाने की लड़की इस हाल में है? आखिर कैसे अचानक इसकी दुनिया ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया और इस मकरजाल में वो कैसे फंस गई? इस पूरी कहानी का एक पहलू आपको बताएंगे। इश्क में धोखे और प्यार को बेचने की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 2 साल पहले, साल 2022 में, जब पीड़िता अपनी बहन की शादी में ही आरोपी से मिली थी। आरोपी पीड़िता की बहन की शादी में एक फोटोग्राफी का काम करने आया था। बातें फोन पे लगातार शुरू हुई और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पीड़िता और आरोपी के बीच की कहानी आगे बढ़ी और मुलाकात का दौर बढ़ता गया। आरोपी पीड़िता के घर भी आता था और वहीं दोनों के बीच पहली बार फिजिकल रिलेशन बने। इस दौरान बिना लड़की की जानकारी के इन प्राइवेट मोमेंट्स का आरोपी ने चुपचाप वीडियो भी बनाया। इसके बाद भी दोनों की मुलाकात होती रही, कभी होटल पर तो कभी घर पर। आरोपी वीडियो बनाता रहा, लड़की इसे प्यार समझती रही, लेकिन माजरा कुछ और ही था। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि बोला जा रहा है कि उसमें आप हो। अब मेरे को उस चीज़ का पता नहीं है और ना ही मैंने वो वीडियो देखी है और ना ही मेरे तक कोई वीडियो आई, पर लोगों में चर्चा हो रहा है हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कि ये सब चीज़ें आपकी है, फैली जा रही है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में सर कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अमित को मैं जानती थी, पहले मेरी बातचीत थी उससे। लड़की जिसे प्रेम मान रही थी वो एक बड़ा धोखा था। आरोपी ने न सिर्फ लड़की के प्राइवेट पलों के वीडियोस रिकॉर्ड किए, बल्कि उन्हें पॉर्न साइट पर आईडी बनाकर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हो गया।
आरोप है कि लड़के ने इन वीडियोस के जरिए लाखों रेवेन्यू कमाया, यानी इश्क को धंधा बनाकर नीलाम कर दिया। अब इसका खामियाजा भुगत रही है वो लड़की, जिसे इस पूरी कहानी का पता तब चला जब किसी ने उसे वीडियोस का स्क्रीनशॉट भेजकर पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है। सर, हम लोगों का था शादी का प्लान, पर जिस टाइप की ये वीडियो वगैरह है उस टाइप का कुछ था नहीं। और अब लोग बोल रहे हैं कि वो आपकी वीडियो है। इस बारे में सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे मतलब एक हिसाब से पहले ही गलत मान लिया है। मेरे गांव में भी ये बहुत सारी चीज़ हुई है जहाँ के मेरे घर वालों को हमें अलग कर दिया गया। लड़का और लड़की का ब्रेकअप पहले हो चुका था, लेकिन अब जब ये वीडियोस वायरल हुई तो लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नहीं सर, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया और ये भी सुनने में आ रहा है कि अमित यहाँ से गायब है। अच्छा, नहीं पता उसका कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपको पता था वो कहाँ क्या काम करता है पहले? फोटोग्राफर का काम करता था सर वो, और प्लस यूट्यूबर भी है। उधर पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और आरोपी की तलाश की जा रही है, जिससे हमें हमारे द्वारा विकासनगर थाने में मुकदमा क्रमांक पे लेकर धारा 376 IPC के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में विवेचना हमारी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा जो पीड़िता है उनके बयान दर्ज कर लिए गए। इसके अलावा उसका मेडिकल भी कराया गया है, साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी करा दिए गए हैं। आखिर कैसे ये लड़की इस झूठे इश्क के मकड़जाल में फंसी, इसका खुलासा हो चुका है। पॉर्न साइट्स पर लड़की के वीडियोस आरोपी ने अपलोड किए, लेकिन सब कुछ इस लड़की की सहमति के बिना। लड़की ने खुद बताया कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है सर उसमें। वो जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। फेस आईडी नहीं है सर, मेरी कोई फेस आईडी नहीं है, बल्कि मैंने उसको फोन दिया था, उसमें हो सकता है फेस आईडी दुरुपयोग किया हो सकता है सर। मेरे सर उससे 2 साल लगभग 2-3 महीने बाकी थे, 2 साल हमारा कंप्लीट होने वाला था। सर मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं लगा। वो अपने आप को बहुत इमोशनल वो करता था, मेरे सामने रोना धोना ये सब, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। लगा होता तो मैं उसे पहले ही छोड़ देती। मेरे को बहुत लेट जानकारी पता चली थी सर, जब हम लोग को रिलेशन में 1 साल होने वाला था तब। उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ होती थी और फिर हमारी बनी भी नहीं, फिर हमारा मैच्योरली ब्रेकअप भी हो गया था। हो सकता है सर, वो बोलता था कि मैं मतलब क्या बोलते हैं उसके नाम, मैं तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हो सकता है क्योंकि वो है ऐसा उसका माइंड, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी तो पुलिस का कोई सर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। साफ है कि पूरे मामले में लड़की के जानकारी के बिना उसके प्राइवेट पलों के वीडियोस का आरोपी ने फायदा उठाया। इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। अब इंतजार इस चीज का है कि आखिर पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। इस संबंध में अभी हमारे विवेचक द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में जो हमारा साइबर सेल है उसकी सहायता ली जा रही है। चूँकि अभी ये मामला इनिशियल स्टेज पर है तो इस संबंध में अभी कुछ कहना उचित नहीं। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा NBW और अन्य कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित लड़की ने अपने साथ हुए पूरे धोखे की कहानी साझा की न्यूज 18 रिपोर्टर से। यानी कि इस पूरे मामले का खुलासा यह है, अगर आप भी अपने पार्टनर्स के साथ प्राइवेट मूवमेंट के वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं तो रहिए सावधान, कहीं ये शौक आपके मुसीबत न बन जाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सतेंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। आपने देखा कि कैसे एक लड़की का भरोसा उसकी पहचान पर ही संकट बन गया। अपनों के सामने शर्मसार हुई, दुनिया में बदनाम, और जिस पर भरोसा किया वो महज चंद रुपए की खातिर उसकी इज्जत नीलाम करने से नहीं चूका। आखिर क्या किया जाए कि ऐसे हालात किसी को न झेलने पड़े? आखिर कैसे आप बच सकते हैं? न्यूज 18 की पड़ताल में एक्सपर्ट ने क्या कहा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देहरादून की पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ वो न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में चिंता को और बढ़ा देता है।
बिना आपकी जानकारी के आपके प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोस सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख रहे हैं। ये सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। सैकड़ों ऐसी पॉर्न वेबसाइट्स हैं जो न सिर्फ ऐसे कंटेंट्स का भारी भरकम पैसा देती हैं, शायद यही वजह है कि हर दिन नॉन कंसेंसुअल वीडियोस की भरमार इन वेबसाइट्स पर दिख जाती है। यानी पीड़ित को पता ही नहीं है कि उसकी अस्मत के साथ खेलकर कोई गंदा लेकिन अंधा पैसा कमा रहा है। जिसको बाहर पॉर्न साइट्स पर अपलोड किया गया और उसके बाद उसको मोनेटाइज किया गया, उससे पैसे कमाए गए और उसकी जानकारी उनकी गर्लफ्रेंड को नहीं थी। तो एक तो ये भारतीय कानून के अंदर पूरी तरीके से अपराध है। आप किसी का भी वीडियो, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनके कंसेंट के बिना, उनकी जानकारी के बिना आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, जहाँ तक एक तरह से अश्लील वीडियोस हैं, वो किसी भी जो एडल्ट महिला है उनके कंसेंट के बिना आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते और उसका पब्लिकेशन तो वैसे भी क्राइम है। अब सवाल ये है कि आखिर इस सब से आप कैसे बचें? सवाल ये है कि आखिर ये पूरा खेल काम कैसे करता है? सवाल ये कि अगर इस मकड़जाल में फंस जाते हैं तो फिर क्या करें? इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ 18 ने साइबर एक्सपर्ट से जाने। कैसे इस मकड़जाल से बचें? प्राइवेट पलों के वीडियोस बनाने से बचें। किसी सूरत में अपने डिवाइस पासवर्ड शेयर न करें। ऐसे धोखे के गंभीर परिणामों को ध्यान में रखें। रिकॉर्ड करें भी तो किसी को इसकी जानकारी न दें। तकनीक के मामले में खुद को अपडेट रखें। तो ये जो वाकया हुआ है, इसे सबको सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि बिना आपकी जानकारी के आपके वीडियोस को ऐसी साइटों पे डाला जाता है जहाँ पे हिट्स के कारण आपको जो है उसका रेवेन्यू मिलता है, पैसे आते हैं, और जब तक आपको सबके बारे में पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी अवस्था में अपने वीडियोस किसी को रिकॉर्ड ना करने दें, और अगर आप इस तरह की कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी जानकारी जो है सामने वाले को उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हो, और वो आपके उसके ऊपर जो है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा बचाव ये है कि आप इस तरह का रिकॉर्डिंग जो है वो ना करें। साफ है कि एक बार इस मकर जाल में कोई फंस जाता है तो वीडियोस को हटवाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि बोर्ड तकनीक की वजह से ये ऐसी तमाम वेबसाइट एक दूसरे के पॉर्न कंटेंट को ऑटोमेटिकली शेयर करती जाती है। आप एक साइट से कंटेंट हटवाने की कोशिश करेंगे तब तक ये दूसरी साइट पर शेयर हो जाएगा। ऐसे में क्या करना है, सुनिए एक्सपर्ट से। नॉन कंसेंशुअल वीडियोस की जो इंडस्ट्री है आज वो हजारों करोड़ पे पहुंच चुकी है। वो अलग अलग कई जो साइट्स हैं उस पर उसको अपलोड किया जाता है, वायरल किया जाता है और व्यूज के हिसाब से उसको पैसा आता है। तो लोग इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और अगर एक बार आपका एक वीडियो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाता है तो उसको हटवाने में बहुत बड़ी समस्या है, जो कि जब तक आप उसको हटवाने के लिए किसी तरह का लीगल नोटिस भेजेंगे या कोई कार्यवाही करेंगे, वो वहाँ से कॉपी होकर अन्य 100-200 साइटों के ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से जा चुका होता है। तो ये जो हजारों लाखों साइटें इस समय चल रही हैं जो एक दूसरे से कंटेंट को ऑटोमेटिकली बॉट के द्वारा कॉपी करती हैं, तो इस तरह की चीज़ों से जो बचाव है वो हटवाना नहीं है, बचाव प्रिकॉशन ही है कि इस तरह के वीडियोस अपलोड ना हो, और उसके लिए यही एक तरीका है कि इस तरह के वीडियोस आप रिकॉर्ड ना करें। साफ है कि इस गंदे खेल के मकड़जाल से खुद को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि कैमरे पर इश्क को सबसे बड़ा रिस्क मानकर इससे परहेज ही रखें, क्योंकि भरोसा किस पर करें और किस पर ना, ये आपका निजी फैसला है। लेकिन ध्यान रखें कि प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। लड़की ने अपने साथ हुए पूरे धोखे की कहानी साझा की न्यूज़ 18 रिपोर्टर से। यानी कि इस पूरे मामले का खुलासा यह है, अगर आप भी अपने पार्टनर्स के साथ प्राइवेट मोमेंट के वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं तो रहिए सावधान, कहीं ये शौक आपके मुसीबत न बन जाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।